तो इंडिया के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक्सेस जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर आप देखेंगे बांग्लादेश को छोड़ के पाकिस्तान ने मैक्सिमम देशों के साथ वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री इंगेजमेंट, राइट। नई नई मिलिट्री पैक्ट, नए नए डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है। जैसे रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में ये बात हुई कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया पे कोई भी दूसरा नेशन, थर्ड नेशन अटैक करता है तो माना जाएगा दोनों देशों पे अटैक हुआ है, मतलब दे विल कम टुगेदर टू डिफेंड ईच अदर। एंड सिमिलर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान बहुत क्यूरियस है साइन करने के लिए। अभी बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है। और अब बांग्लादेश से ये स्टेटमेंट निकल के आ रही है दैट बांग्लादेश विल डिफेंड योर पाकिस्तान पाक मिलिट्री। और अब एक और चीज जो बहुत कंसर्न की है कि दोनों ने ज्वाइंट एग्रीमेंट करा है, और वो ज्वाइंट एग्रीमेंट कैसा है कि कैसे हम जो है आपका म्यूचुअल डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन के लिए एक साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क साइन करें। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने कभी ऐसा काम नहीं किया, बांग्लादेश कभी अलाउड ही नहीं किया बांग्लादेश ने पाकिस्तान को। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, 1971 से पहले जो भी सिविल अनरेस्ट रहा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेशी आज भी ना, बहुत सारे बांग्लादेशी, अब तो चलो सोशल मीडिया पर दिखता नहीं है, वो आज भी बोलते हैं कि वॉट एवर हैपेंड टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश बिफोर 1971, उसके पीछे मेन कल्प्रिट पाकिस्तान था। कितनी बार उन्हें इंटरनेशनल अपॉलॉजी मांगी है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान दी नहीं। बायलैटरल एंगेजमेंट इतने लिमिटेड थे दोनों देशों के बीच में। सलाम अलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी सऊदीया जैसा डिफेंस पैक्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इससे बड़ी खबर यह है कि जिस तुर्की का भारत बाइकआउट कर रहा था उसके दरमियान अब दोबारा फ्लाइट शुरू हो गई है। यानी टर्किश एयरलाइन अब मुसाफिरों को लेकर दिल्ली आ रही है, मुंबई आ रही है और भारत के मुख्तलिफ शहरों पर आ रही है। इनका बाइकआउट गया भाड़ में। और दोस्तों मोदी ऐसे किक मार रहा है अपने भक्तों को कि यकीन नहीं आता। जिस चाइना पर ये कह रहे थे कि चाइना ने पाकिस्तान की ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारत को ठोक ठाक कर दोस्तों ठोकने में मदद की थी, उस चाइना का ये बाइकआउट कर रहे थे। लेकिन मोदी जाकर गलभैया बना रहा था। अब देखें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक होने वाले हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को डिफेंस पैक्ट ऑफर कर लिया है। अगर भारत ने वहां पर हमला करने की जरा सी भी कोशिश की तो पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना तीनों जानब से भारत पर खतरनाक किस्म के मिसाइल बरसने वाले हैं। पाकिस्तान ये भी चाह रहा है कि इस डिफेंस पैक्ट में चाइना को ऐड किया जाए, क्योंकि दोस्तों चाइना वो वर्ल्ड सुपर पावर बनता जा रहा है जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। और आने वाले 10 से 15 सालों में चाइना अमेरिका को और हर मुल्क को पीछे छोड़ने वाला है। तो पाकिस्तान आगे फ्यूचर को देखकर जबरदस्त प्लानिंग करता जा रहा है। लेकिन अब बायलैटरल एंगेजमेंट ट्रेड पे नहीं बढ़ रहे, एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बढ़ रही है, एक दूसरे को डिफेंस वाइज स्ट्रेंथन करने के लिए बढ़ रहा है। तो इसमें जो ये प्लान कर रहे हैं, ज्वाइंट मैकेनिज्म उन्होंने सेट करा है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए, इसका मेन फोकस, इसका फोकल पॉइंट समझो, ये क्या, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन, जिसमें पाकिस्तान जो है आपका लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश की मिलिट्री को, राइट, और प्रोफेशनल एक्सचेंजेस होंगे। देखिए आपको इस बात को समझना है कि ये इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला, तो इसलिए बहुत बड़ा कंसर्न है। साउथ एशिया में आप मुझे एक बात बताओ, कौन है आपका बिग ब्रदर की फिगर? साउथ एशिया में बिग ब्रदर की फिगर है ही इंडिया है। इंडिया का जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है जो 2014 के बाद लाया गया, उस फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी में बात ही क्या होती है कि हमें कोई भी अगर आपदा या कोई प्रॉब्लम हमारी नेबरिंग कंट्री फेस करती है तो इंडिया शुड बी द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, राइट। लेकिन अब मोहम्मद यूनिस जो इंटरिम बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लीडर हैं, अब इलेक्शंस भी आने वाले, सो दे आर प्लानिंग कि जैसे बांग्लादेश के इलेक्शंस 2026 में होंगे, अब कब होंगे वी डोंट नो, क्योंकि 2025 में भी होने वाले थे, जो बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद, रिजल्ट के बाद हम ये एग्रीमेंट साइन करेंगे, राइट। तो आप देखें जैसे ही शेख हसीना की रेजिम एंड होती है उसके बाद पाकिस्तान एकदम से इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि शेख हसीना का जो रेजिम को खत्म करने का या जो अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी का जितना होल्ड था बांग्लादेश में खत्म करने का, उसमें लोगों का रोल नहीं है, उससे सबसे बड़ी जो रोल प्ले हुआ है इन इंटरनेशनल फोर्सेस का हुआ है। अब आपको समझना है कि इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है। देखो हमें पता है कि बांग्लादेश में ज्योग्राफिकल कांस्टेंट है, जो ज्योग्राफी है बांग्लादेश की वो उसको बहुत लिमिटेड बता देगा, वो पाकिस्तान को कभी डिफेंड नहीं कर पाएगा व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री वाइज योर कॉपरेशन, या कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया और पाकिस्तान को तो बांग्लादेश डिफेंड, हमें पता बहुत लिमिटेड है। लेकिन फिर भी इसके बहुत, इस एग्रीमेंट के बहुत स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस होंगे इंडिया पे।
क्यों स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस होंगे? क्योंकि पाकिस्तान आज नहीं, पाकिस्तान चाइना के साथ एक्सेस बना के कई सालों से इंडिया के इन्फ्लुएंस को इस साउथ एशिया में खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में कम एंगेजमेंट हो, राइट, नेपाल में कम एंगेजमेंट हो, बांग्लादेश में कम एंगेजमेंट हो, तो चाइना इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। तो लगातार पाकिस्तान उन नेबरिंग कंट्रीज के साथ सबसे बेहतरीन रिलेशंस बना रहा है साउथ एशिया में, जो इंडिया को नेबर कर रहे। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिफेंस एक्सिस कंप्लीट होता है तो आप देखोगे इंडिया को मल्टीपल फ्रंट से बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा। अब कल को ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया है ना, तो फ्रंट यहीं पे खुला था, उस वक्त तो बांग्लादेश का कोई सीन नहीं था। अब सोचो कि बांग्लादेश एक डिफेंस कॉपरेशन करता है सिमिलरली जो सऊदी अरब के साथ किया हुआ है, तो दिक्कत आएगा नहीं आएगा? 100% दिक्कत आएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट में ये साइन हो सकता है कि अगर किसी भी देश में अटैक होता है तो माना जाएगा दोनों देश पे अटैक हो रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो इंसर्जेंसी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की मदद से इंटेलिजेंस शेयरिंग, राइट, ट्रेनिंग लिंकेजेस will give what impetus to Pakistan and China to destabilize northern states. There could be possible revival of anti-India networks जो हिस्टोरिकली जब बांग्लादेश आपका ईस्ट पाकिस्तान था तब उसको यूज किया जाता था। ऑलरेडी सेंसिटिव जोन है नॉर्थन स्टेट्स जहां पे इंसर्जेंसी इतनी पीक पे है। आप इमेजिन करिए कि दिस विल बी वेरी चैलेंजिंग। मैंने आपको बोला ना कि हालांकि हमें यह डर नहीं है कि वो उसको डिफेंड करेगा, हमें यह डर है कि उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो। दूसरी बात, इंडिया ने $5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश को जो बिजली मिलती है, अगर बांग्लादेश नेपाल से ले रहा है तो उसके लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है? इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। कितने ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, कितने सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए हमने किए हुए हैं। और ये ढाका का स्ट्रेटेजिक टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी आप याद कीजिए, वहां पे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट इसने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो प्लान क्या है कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग करेगा, बे ऑफ बंगाल में फुटहोल्ड उसका बढ़ेगा, फुटप्रिंट बढ़ेगा। यही हमने रोकना है। और क्यों रोकना है? आपको समझना है कि चाइना क्यों चाहते हैं। क्योंकि यूएसए इज वेरी कीन, वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग कंट्रोल इन व्हाट योर बे ऑफ बंगाल। और शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, तब यूएसए ने ये इंटरेस्ट शो किया था। और कहीं ना कहीं बोला जाता है सीआईए इज इन्वॉल्व कि जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। क्यों? क्योंकि शेख हसीना लाइक हर फादर नेवर एग्रीड टू दिस प्रपोजल ऑफ यूएसए दैट दे विल गिव एक्सेस ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड ऑफ बांग्लादेश, जहां पे यूएसए फुटप्रिंट रख के क्या करना चाहता है? चाइना और इंडिया की एक्टिविटी को चेक करना चाहता है। लेकिन देखो, पाकिस्तान बांग्लादेश पैक्ट, अगर डिफेंस पैक्ट साइन होता है, इसमें क्या बाधा आएगी? बाधा यह आएगी कि मैंने आपको सबसे पहले बात बोली कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ना, वो बहुत डिफेंसिव है और इंडिया सेंट्रिक है। क्यों? ज्योग्राफी देख लो, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है। दूसरी बात, बांग्लादेश इकोनॉमिकली और ट्रेड वाइज इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंडिया। एकदम से पलट नहीं सकता है, एकदम से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बांग्लादेश के कितने लोग जो हैं आपके अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज के लिए, डेली वेजर का काम करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके काम करके वापस जाते हैं। तो ढाका को पता है, बांग्लादेश को पता है कि ये डिफेंस पैक्ट साइन करने से उसको इतना फायदा नहीं होना। लेकिन जबकि एक वार्निंग सिग्नल आ चुका है, तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? इंडिया को सबसे पहले, ऐसा नहीं है, बहुत बार आप सुनते हो कोई बोलता नहीं जी मिसाइल हमला कर दो, कोई बोलता है जी अटैक कर दो। ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है? क्योंकि बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं आता है, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में है। तो बांग्लादेश जैसे देश के साथ इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि हम डायलॉग्स करें, टेबल टॉक्स करें, हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग हो। एक दूसरे का ट्रस्ट जीतना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक बात बताओ, कभी भी फैमिलीज में भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दुविधा आती है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट? टॉक्स, मीटिंग्स। तो हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रोएक्टिवली बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ, जो भी बांग्लादेश गवर्नमेंट आ रही इस वक्त की भी कोशिश करें, और जो न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट है, पता चल जाता है कौन जीतने वाला है, तो उसके साथ प्रोएक्टिवली एंगेज करें, राइट? इंटेलिजेंस शेयरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर मैनेजमेंट, हमारा बॉर्डर प्रॉब्लम है ना, तो बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म को और बेहतरीन तरीके से उसको इंपीटस प्रोवाइड करें। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो हम एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन चलाते थे, या एंटी स्मगलिंग इनिशिएटिव जो थी, उसको वापस रिवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, देखो गरीब देशों को चाहिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गरीब देशों को चाहिए पैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो क्या करें? पावर ट्रेड करें उनके साथ,
उनको बिजली की सख्त जरूरत है, तो प्रोवाइड करें पावर। रेल, रोड और पोर्ट कनेक्टिविटी और बेहतरीन करें। कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटर में दोनों ज्वाइंटली मेरे दोस्तों आपका क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। क्योंकि जितना इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगा उतना बांग्लादेश पर हम कंट्रोल कर पाएंगे और उतना बांग्लादेश को हम पाकिस्तान से डिसंगेज करके रखेंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी को एनहांस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि ईस्टर्न बॉर्डर्स में आप सर्विलेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को एनहांस करें। डेवलपमेंट हो बट डेवलपमेंट को सिक्योरिटी के साथ इंटीग्रेट करें। और मल्टीलेटरल बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक, देयर IOR, इंडियन ओशन रीजन, इन ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करें। बिकॉज बांग्लादेश और एक और है BBIN, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इन प्लेटफॉर्म के मदद से बांग्लादेश के साथ ज्यादा एंगेज करें, इन देशों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि इन देशों के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। आई होप यू गॉट इट। बट सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। तो बांग्लादेश एक्चुअली में डिफेंड नहीं कर पाएगा पाकिस्तान को, बट फिर भी एक स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस, कुछ एडवर्सरीज इंडिया की तरफ आएंगे जो इंडिया अभी के टाइम पर किसी भी तरीके से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो रादर देन गोइंग हार्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो है टेबल टॉक, डायलॉग, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझ आया मेरे दोस्तों। अब इसी के साथ आपको सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मेरी क्रिसमस फ्रॉम स्टडी IQ टीम। एंड ऑन दिस pious occasion, Study IQ has launched your लॉन्ग टर्म P2I बैच। और इस लॉन्ग टर्म P2I बैच में जो हम क्रिसमस सेल प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे जितने भी न्यू कोर्सेज, जितने भी न्यू बैचेस जो लॉन्च हो रहे हैं, उस पे अगर आप उन कोर्स में एनरोल करते हैं आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा।